ओके, द परफेक्ट एज टू डेट, एक गर्लफ्रेंड बनाने की सही एज क्या होती है? मैं 23 साल का हूँ, तुम प्रॉब्ली 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल के होगे। तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मे भी तुम और ज़्यादा एज के भी हो सकते हो। तो क्या है वो परफेक्ट एज जब तुमको डेट करना चाहिए, उसके पहले अवॉइड करना चाहिए? देखो मेरे भाई, सीन डेटिंग का फक्ड हो चुका है। लॉन्डो को लॉन्डो के लिए लड़की का पास्ट मैटर करता है, मैं तुम्हारे लिए। इसके पहले तुमने कितने लड़कों को डेट किया है, कितने लड़कों का हाथ पकड़ा है, कितना बॉडी काउंट है, दीज थिंग्स मैटर। एंड ये खुरे देती हैं यहाँ दिल में, ठीक है? तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये वाला लेफ़्ट है पर मेरा दिल इधर है, ये वाला लेफ़्ट है। अरे यार सब छोड़ो, समझ रहे हो? डेटिंग सीन इज़ फक्ड भाई। तुम सोचो कि तुम्हें लड़की मिले जिसके तुम पहले बॉयफ्रेंड हो, जो उसको पहला हक दो, जो उसको पहला हैंड होल्ड सा करो, पहला किस एंड पहली सारी चीज़। दैट्स इम्पॉसिबल एट दिस पॉइंट। क्या एज है सही? दूसरी चीज़, तुम ये जानो कि लड़कियां पागल हो चुकी हैं। नेटफ्लिक्स देख के अमीर अमीर बॉयफ्रेंड और पता नहीं क्या, और इंस्टाग्राम पे वो कपल वाली रील जिसमें बॉयफ्रेंड क्रेज़ी चीज़ें कर रहे हैं, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे हैं, इतना बड़ा बुके फ्लावर्स का ला रहे हैं। तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम पैसे भी नहीं कमाते, तुम कहाँ से 1000 2000 का बस फ्लावर लाओगे, बुके लाओगे? एक बार थोड़ी लाओगे, हर 15 दिन पे कैसे लाओगे? कैसे दे सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड को ये? क्रेज़ी क्रेज़ी चीज़ें कर रहे हैं लड़के भाई लड़की के लिए। एंड लड़कियों के पास बैठ के एक बार सोचने का वही नहीं है। दे जस्ट वॉच दोज रील्स एंड सोचती हैं कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का, काश मुझे मिल जाए। एंड दे सब कॉन्शियसली, मैं नहीं कह रहा बुरी हैं लड़कियाँ, मैं कह रहा हूँ सब कॉन्शियसली वो कंपेयर करती हैं तुमसे, जो तुम करेंट बॉयफ्रेंड हो या करेंट टॉकिंग स्टेज हो, जो भी हो। एंड दे थिंक कि ये लोंडू है, ये तो कुछ करता ही नहीं मेरे लिए। एंड ये रील्स पे जो लौंडे तुम देखोगे जो इतने परफेक्ट हैं और इतना खर्चा कर रहे हैं और इतना स्पेशल फील करा रहे हैं लड़की को, ये यूजली 25, 28, 30 साल के, या तो अमीर घर से हैं या इन्होंने ज़िंदगी में उखाड़ रखा है। दे आर नॉट 18 years old। तो तुम कहाँ से करोगे? इट्स फक्ड भाई। सो आई एम समवन जिसने डेट करा है जब उसके पास पैसा भी नहीं था, और मैंने डेट करा है ऐसी लड़की को जिसको BMW रखने वाले लड़के भी अप्रोच कर रहे थे। लाइक दे वर रेडी, BMW वाले लड़के। अब ये सब मैं अपनी पर्सनल चीज़ें बताना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को लगेगा कि फेक रहा है, कि लड़की BMW वाले छोड़ के इसके पास क्यों रही। बट ये सब पर्सनल चीज़ें मैं बताना चाहता, पर मैं बता रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन। तो मैंने बहुत पेन सहा है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ इस लड़की के लिए जिससे खुश रहे। एंड इट इज़ अ फकिंग फैक्ट कि लड़की तुमको उतना ही लाइक करेगी जितना तुम उसके लिए ज़रूरी हो उसकी ज़िंदगी में, जितना तुम इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम यूज़लेस हो उसकी ज़िंदगी में, अगर उसको ट्रैवल खुद से करना पड़ रहा है मुश्किल से, अगर उसको सब ऑर्डर खुद ही से करना पड़ रहा है, अगर उसको कुछ ख़रीदना है तो खुद के पैसे से ख़रीदना पड़ रहा है, खुद ही मेहनत करनी पड़ रही है, वॉट एवर जैसे भी लड़के यूज़फुल हो सकते हैं लड़की की, अगर उसको सब खुद ही करना पड़ रहा है और तुम हमारे साथ रिलेशनशिप में है, शी वोंट लाइक यू एट ऑल भाई। शी वोंट वांट टू टॉक टू यू, शी वोंट, इट्स जस्ट फक्ड अप। और अगर तो सॉरी, तो मैं यही बता रहा था। तो मैंने डेट करा जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने डेट करा जब मेरे पास पैसे थे, मैंने डेट करा जब मेरे पास बहुत से पैसे थे, हर टाइम पे। तो आई रियलाइज़ दिस कि परफेक्ट एज नहीं है कुछ डेटिंग की। तुम्हें सपोर्टिव लड़की मिल सकती है जो सपोर्ट करे तुम्हारे गोल्स में, जब तुम्हारे पास पैसे ना रहे तब भी सपोर्ट करे। बट इट्स फक्ड अप। मतलब तुम्हें दिखेगा कि वो सपोर्टिव है, एंड एट द सेम टाइम तुम्हें दिखेगा कि वो सपोर्टिव नहीं है। तुम्हें दिखेगा कि सी इज़ ट्राइंग टू बी सपोर्टिव, बट इट्स नॉट यूज़फुल फॉर एनी ऑफ यू। ना उसके लिए अच्छा है ना तुम्हारे लिए। तुम लड़की को चाहिए तुम उसको डेट पे ले जाओ अच्छी जगह, उसकी फ़ोटोज़ वोटोज़ ले लो, उसको अच्छा खाना खिलाओ, खाना तो हमेशा खिला रहे हो उसको,
शॉपिंग कराओ। अब डिमांड्स हैं, ये सब उसके मन में है, और वो सपोर्टिव बनने के चक्कर में तुमसे सब मांग नहीं रही, कह नहीं रही। सो उस रिलेशनशिप में वो भी दुखी है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सब क्या है भाई, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, और वो बता रही है किसी और लोग की कहानी जिसमें बॉयफ्रेंड ने ऐसा करा और वैसा करा, और तुम सुन रहे हो, तुम बस किलस रहे हो कि काश मैं भी कर पाता, काश जैसे ये उस लड़के की तारीफ़ कर रही है मेरी भी करती। तो तुम्हारे भाई ने ये सब झेला है। मतलब तुम्हें दिखेगा कि सी इज़ सपोर्टिव, बट सी इज़ नॉट सपोर्टिव। आई डोंट नो तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बट समझो इस बात को कि वो सपोर्टिव है, अच्छी है, प्यार करती है तुम्हारे साथ, बट नहीं है तुम्हारे साथ, नहीं है सपोर्टिव। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, तुम समझो इस बात को कि वो सपोर्टिव है पर सपोर्टिव नहीं है। उसकी नज़र में वो सपोर्टिव है, वो बहुत सपोर्ट कर रही है, पर तुम्हारे लिए बस घाव है, बस पेन है। सो द परफेक्ट एज टू डेट डिपेंड्स कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, तुम्हें कैसी ज़िंदगी चाहिए। पहले मेरा मानना था कि तुम 30,000 रुपये 40,000 रुपये जब कमाने लग जाओ, 50,000 तभी डेट करो, उसके पहले नहीं, क्योंकि बहुत पेनफुल होगा भाई जब तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि ना डेट करो, नहीं तो दिल में इतने घाव होते जाएंगे कि यू विल बिकम यशवीर। यशवीर भाई। बट लड़कियां खुश हो जाती हैं कम पैसों में भी। इट्स जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा मैं वीडियो में तुम्हें बताऊं क्या, क्योंकि मैं पूरा खुल के बता भी नहीं पा रहा। काश तुम मेरे पास बैठे होते भाई, और मैं तुम्हें कायदे से समझाता कि भोसड़ी के मत डेट करो, मत डेट करो, पहले 50,000 रुपये कमाओ। और लेट्स से तुम मेरे चैनल पे हो तो तुम एम्बिशियस लौंडे होगे, तो फिर तो डेट अवॉइड ही करो करना भाई। ट्रस्ट में डेट करो, अवॉइड करो, क्योंकि ये तुम्हारा मिनिमम 2 से 3 घंटा लेगा पर डे डेटिंग, और उसके अलावा उसमें लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, कलेश होंगे, वो तुम्हारे दिमाग में हरदम चलता रहेगा, और तुम्हारे दिमाग में हरदम चलता रहेगा। एंड मोस्टली तुम इनसिक्योर भी होगे, और लड़कों से बात करती होगी, और लड़के उससे बात करते होंगे, और या उसको और अप्रोच करते होंगे, ये कहीं वो बाहर गई है, तुमको हमेशा डर रहेगा। इट्स जस्ट टू फक्ड अप भाई। तो सो आई वुड से कि तुम मत ही डेट करो, वो मुकाम छू लो जो तुम्हें छूना है। 1 लाख कमाना, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, वॉट एवर द फक दैट गोल इज़, बाइंग दैट BMW, रिटायरिंग योर पेरेंट्स, बाइंग लैंड फॉर योर मदर, वॉट एवर इट इज़, इसको पालो, फिर घुसो डेटिंग में। दैट्स ऑल्सो गुड चॉइस, क्योंकि हैविंग अ गर्लफ्रेंड इज़ लाइक तुम्हारा, समझो समझो तुम डेट करना, अगर तुम बहुत एम्बिशियस हो, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तो डेटिंग इज़ लाइक कि तुम अपने जो चीज़ें तुम 2025 में अचीव कर सकते थे, तुम उसको ढकेल रहे हो 2027 में। तुम बहुत लोगों को जानते होगे, जैसे भुवन बाम, उसकी गर्लफ्रेंड थी जब वो 14 साल का था, तब से उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी उसके साथ है। तो सम पीपल वर्क इट आउट, बट आई जस्ट बिलीव, डेट करने के बाद मुझे समझ में आया है कि सिंगल रहने पे तुम ज़्यादा प्रोग्रेस बना सकते हो, बट द राइट एज टू डेट इज़ व्हेन यू आर अर्निंग, व्हेन यू आर मेकिंग मनी। क्योंकि एक मर्द तभी किसी काम का है जब वो पैसे कमाता है। इट्स सो सैड, बट सच यही है भाई, तो मैंने कह दिया। मिनिमम 50,000 1 लाख रुपए कमाओ, तब डेट करो। दैट्स इट। मैं कभी लाइव आऊँगा ना, तो इस बारे में बात करेंगे, बिकॉज फक्ड अप, आई एम फक्ड अप भाई, डेट वेट करके ना। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, बट फिर भी सब कुछ अच्छा नहीं है। इट्स क्रेजी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में होगी माफिया ब्रदरहुड की लिंक, जो कि मेरा ऑनलाइन स्कूल है, तुम वहाँ आ सकते हो। ग्रुप कॉल्स होती हैं जिसमें तुम ऐसे बात कर सकते हो, ग्रुप कॉल्स।
ये सब बातें भी वहाँ होती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, चेक करना। बाय बाय।